वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल्स तो कंपलसरी चीज है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स उसी की अच्छी मानते हैं हम लोग जिसका न्यूमेरिकल सेक्शन ठीक है। और अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब मान चलिए फिजिक्स सही से आप सीख नहीं रहे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैं एक बार पूरा रीड कर दूं, फिर मैं सॉल्व करता हूं, समझाता हूं। कई चीजें इसमें शामिल हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है, कॉइल कैसा शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप है। अगर कॉइल का शेप रेक्टेंगुलर है भाई, तो उसकी दो आपको दी गई है साइड्स, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखो रेक्टेंगल साइड लेंथ जो है वो कितनी कितनी गिवन है? 8 और 6। एल बी कह सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली जो कॉइल के क्वेश्चन होंगे उनमें अगर साइड लेंथ गिवन है तो समझ लेना उससे एरिया से रिलेटेड बात फाइंड करनी है। आगे भी पूरी बात हो जाती है, फिर सॉल्व करते हैं। यानी ये जो लेंथ और ब्रेथ है इससे हम क्या फाइंड कर सकेंगे? एरिया फाइंड कर लेंगे। एक बात। अब आगे सुनिए और क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है। Having 2000 turns, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? 2000। तो नंबर ऑफ टर्न के लिए हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो n इस्तेमाल करते हैं। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है? 2000 है। आगे सुनिए और बात। कैरिंग अ करंट ऑफ 0.20 एम्पियर। करंट की वैल्यू I, यानी हमारी करंट की वैल्यू जो I है वो है 0.20 एम्पियर। और देखिए क्या कह रहा है, is suspended in uniform magnetic field of 0.20 टेस्ला। यानी जिस फील्ड में इस कॉइल को, कौन सी कॉइल? जिसका लेंथ ब्रेथ 8 और 6 है, करंट उसमें 0.20 है, नंबर ऑफ टर्न 2000 है, उसको जिस फील्ड में सस्पेंड किया आपने, हैंग किया है, वहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 0.20 टेस्ला। ओके, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला ही होना चाहिए। अगर गॉस हो कभी तो फिर क्या करते हैं पता है? 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर लें तब वो टेस्ला बनेगा। ठीक है, खैर अभी तो यहां टेस्ला। आगे सुनिए। डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है? देखो, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप लोग जहां भी बैठे होंगे जिस रूम में, आप में वहां पर देखना 3 साइड्स होंगी। एक किसी साइड को आप एक्स ले लीजिए, दूसरी साइड को वाई, और हाइट वाले हिस्से को जेड ले लीजिएगा। आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आप लोग यहां देखिएगा, इस साइड को हम लोग, इस दीवार को क्या लेट करेंगे? एक्स एक्सिस पॉजिटिव का। इस दूसरी जिसमें बोर्ड लगा इसको हम वाई एक्सिस पॉजिटिव लेंगे, और जो हाइट वाला हिस्सा है ये जेड एक्सिस पॉजिटिव है। ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द कॉइल। ध्यान से सुनिएगा। पहला पार्ट हमसे कह रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द कॉइल। आपको याद होगा जब हमने मूविंग कॉइल चैप्टर कराया है, उसमें कॉइल के रोटेशन को शो किया था, रिप्रेजेंट किया था, तो हमने कहा था आपसे कि जो कॉइल होती है ना, इस पर ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रही होती है, तो यहां पर एक फोर्स इस तरफ लगता है और दूसरा फोर्स इस तरफ लगता है। ये दोनों फोर्स बनाते हैं कपल ऑफ फोर्स। क्या बनाते हैं? और ये जो कपल ऑफ फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा, उसमें 2 फोर्सेस इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब नेट फोर्स निकालोगे, अगर 2 फोर्स इक्वल अपोजिट लगे हो तो नेट फोर्स क्या बनेगा? बताओ मुझे। 0 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? स्टीयरिंग घुमाते हो आप, स्टीयरिंग में एक फोर्स आगे की तरफ एक पीछे की तरफ घूमता कि नहीं घूमता है? ढक्कन खोलिए बोतल का, इन सब जगह कपल होता है। एक फोर्स बैक साइड, एक फोर्स आगे की तरफ, ध्यान रखना। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में नेट फोर्स अगर पूछ रहा है तो आप क्या बोलेंगे? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे क्वेश्चन है, बट एक ध्यान रखना, फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कैसी? आप लोग एक लाइन अपने आप लिख लेना, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, वो चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो। ये लाइन लिख लो अपने पास अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ऑब्लिक मैग्नेटिक, दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं।
फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ऑब्लिक मैग्नेटिक फील्ड force on any coil always be zero. Force on any coil always be zero. यूनिफॉर्म बोला है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स कुछ ना कुछ बनेगा, बचेगा, ठीक है। यहां चूंकि यूनिफॉर्म है इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या आएगा, नेट फोर्स जीरो। क्लियर बात, फर्स्ट पार्ट का आंसर इसलिए जीरो है। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सुनिए बी पार्ट में हमसे क्वेश्चन क्या डिमांड करा, जरा उसको भी सुनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे बी पार्ट में, व्हेन, ध्यान देना प्लीज, बी पार्ट की बात करता हूं। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, इस बार क्या पूछा है, टॉर्क। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क द कॉइल कैन एक्सपीरियंसेस एंड इन विच ओरिएंटेशन। ये पार्ट थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छा पार्ट है, इसको थोड़ा सीरियसली सुन लीजिए और समझ लीजिए। कह रहा है, मैं सेकेंड पार्ट की बी पार्ट की करता हूं बात। हमारा जो बी पार्ट है देखिए, कह रहा मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस कब होगा और किस ओरिएंटेशन मतलब पोजीशन में होने पर होगा। देखो मैं बात करता हूं टॉर्क से रिलेटेड, तो पहले टॉर्क का फॉर्मूला ही केवल लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, सिखाया है हमने, एम बी साइन थीटा। ये तो आपको याद ही होगी बात कि टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता कि नहीं होता, बताओ। मैक्सिमम टॉर्क, राइट, यहां बोला कब मैक्सिमम टॉर्क होगा। देखो फॉर मैक्सिमम टॉर्क, अगर टॉर्क आपका मैक्सिमम है, आप गेस करो इसमें किसकी वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, साइन की, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है, और +1 साइन में किसके लिए होती है, 90 डिग्री। तो थीटा कितना होना चाहिए, 90। यानी टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहां एम और बी की एक्चुअल में बात है, किसकी बात है, एम और बी, ध्यान रखना। तो टाउ मैक्सिमम तब बनेगा जब एम और बी आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो बचेगा क्या, एम बी बचेगा कि नहीं, बताओ। वैल्यू तो यहां से निकलेगी, पहले वैल्यू निकाल लेते, ओरिएंटेशन की बात भी मैं करूंगा अभी। तो वैल्यू देखिए, एन आई ए होता है एम की वैल्यू की नहीं, बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट एम क्या होता है, एन आई ए, ये तो पीछे कई क्वेश्चन में करा चुका हूं बात। और बी, अब आप सुनिए, पूरा बिना बन गया, बिना हो गया कि नहीं हो गया, और बिना ये हमारा क्या है, टाउ मैक्स। अब इसकी सबकी वैल्यू हमारे पास है, बताइए हमारे पास एन कितना गिवन है हमारे क्वेश्चन में, जरा बताओ मुझे। 2000 गिवन है, आई की वैल्यू देखो कितनी गिवन है, करंट ऑफ मैग्नीट्यूड देखिए हमारे पास 0.20, एरिया एल इंटू बी करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ हमारी साइड लेंथ कितनी दिया, 8 सेंटीमीटर 6 दिया कि नहीं दिया, लेकिन ध्यान ये रखना सेंटीमीटर है ना भैया, तो दोनों सेंटीमीटर को इकट्ठा कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा बी की वैल्यू भी रख लीजिए 0.20। अब इसको सॉल्व करिए, 2 डिजिट पे यहां डेसिमल है, 2 डिजिट पे यहां है, तो टोटल कितना जीरो आप लोगे बताओ भैया, 4 ले लोगे सीधा सीधा, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, और 2 0 यहां से निपटा लो। जो बच गया वो वैल्यूज नोट कर लो, 20 यहां बचा है, देखो 2 यहां है, 8 यहां है, 6 यहां है, 2 यहां, और पावर कितनी बची, माइनस की 4। सबको मल्टीप्लाई कर डालो, 6 2 जा 12, क्यों भाई जी, और 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। अभी हमारा 8 बाकी है, ये 8 को हमने नहीं लिया था अभी। अब जरा 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 6 38, 10 टू द पावर -4। तो टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो 0.4 डिजिट लिखा, इधर खिसका लो, 0.384 न्यूटन मीटर। ये यूनिट इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर। देखो टॉर्क मैक्सिमम आ तो गया है, ओरिएंटेशन और बताना मुझे किस ओरिएंटेशन में ये मैक्सिमम लिया है। तो सुनिए हमने अभी सिखाया था ये तब मैक्सिमम होगा जब साइन 90 और एम और बी के बीच,
एम का मतलब ध्यान रखना या एरिया और बी से लेना देना है, मेरा एरिया वेक्टर होता है यहां पर। अब सुनिए, ये जो मेरी शीट है ध्यान से देखें, ये रेक्टेंगुलर है या नहीं, पहले देखो। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, देखो पॉजिटिव एक्स में, यानी ये वाली दीवार मैंने कैसी ली थी बताओ, पॉजिटिव ली थी। तो ये जो हमने मार्कर लिया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, और ये ऐसे से रोटेट हो रही है, इस तरह से ऐसे घूम रही है। तो ये जो पेज हमारा है शीट का, ध्यान से देखना, जब इस सिचुएशन में आएगा तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन पर कैसा लेते हो, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर कैसा हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बताओ। इस समय अगर आप ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका बी है। देखो दोनों के बीच का एंगल कितना इस समय 0 है, और हमें कितना चाहिए दोनों का एंगल 90। और बी तो आप बदल नहीं सकते हो, ओरिएंटेशन किसका बदल रहा है, कॉइल का। कॉइल जब घूम करके ऐसी हो जाएगी तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी कि नहीं बताओ। अब ये सिचुएशन हमें देखनी है, देखो गौर करना भाई, ठीक है। तब हमारा ओरिएंटेशन किस प्लेन में जा रहा है, देखो एक ये सिचुएशन है, एक और सिचुएशन है, या तो ऐसी होती, देखो ध्यान से देखो आप, ये भी सिचुएशन, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, अपवर्ड होगा कि नहीं, और बी हमारा इस तरफ है देखो। तो हम यहां कह सकते हैं ओरिएंटेशन के लिए, जब एरिया वेक्टर और बी के बीच एंगल 90 हो, इसका मतलब या तो वाईजेड प्लेन हो जाए, देखो जमीन हमारी, देखो अर्थ जिस फ्लोर में आप बैठे हैं, ये फ्लोर हमारा देखो एक्स और वाई को शामिल कर रहा है, ये फ्लोर हमारा एक्स और उसको जेड को शामिल कर रहा है, और ये फ्लोर हमारा वाई और जेड को शामिल कर रहा है। तो हम एक तो कह सकते हैं एक्स वाई में हो तो भी एंगल हमारा कितना बनेगा, 90 बनेगा। एक ओरिएंटेशन ये बनाएगा। दूसरा हमारा, जब ये हमारी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स जेड प्लेन, देखो एक्स जेड प्लेन में होगा तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, तो कॉइल का प्लेन जब एक्स जेड के पैरेलल हो, प्लेन ऑफ द कॉइल हमेशा हम लोग एरिया वेक्टर से कैसा लेते हैं, परपेंडिकुलर 90। तो जब यही मैं पीछे एक क्वेश्चन में बता रहा था कि अगर कभी प्लेन और फेस वर्ड यूज करे, क्या बोले, प्लेन या फेस ऑफ द कॉइल बोले, तो जो एंगल लेना वो 90 माइनस करके लेना, क्योंकि मैंने बोला प्लेन इज द, देखो प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द फील्ड, देखो ये फील्ड है हमारा, तो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है, देखो अभी इस समय प्लेन ऑफ द कॉइल कैसा है फील्ड के साथ, देखो आप 90 बना रहा है, तो एरिया वेक्टर कैसा बनाएगा 0। तो 90 से जब माइनस कर लोगे 90 तो 0 आएगा। मैंने बोला था आपसे कि 90 माइनस थीटा कर लीजिए जैसा प्लेन की डायरेक्शन हो। अगर प्लेन परपेंडिकुलर है, देखो प्लेन ऑफ द कॉइल बी के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो 90 से माइनस करोगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, 0। 0 माने पैरेलल। देखो अगर ये सपोज करो इसके साथ 30 डिग्री बनाए तो एरिया वेक्टर कितना बना लेगा जाके, 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। ये उस सिचुएशन में फाइंड करने का। ध्यान रखना, दो तरह से क्वेश्चन होते हैं। अगर क्वेश्चन में बोले डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ द कॉइल या डायरेक्शन ऑफ द फेस ऑफ द कॉइल, अगर ये वर्ड यूज करता है तो 90 माइनस थीटा करो। और अगर पहले ये बोल दे कि द परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज नेक्स्ट दैट डिग्री, तो इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, एरिया वेक्टर के। तो जो एंगल गिवन है वही एंगल लेना है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो यहां ओरिएंटेशन में हम कह सकते हैं हर वो ओरिएंटेशन मैक्सिमम टॉर्क देगा जिसमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां ओरिएंटेशन के लिए एक लाइन आप लिखना, फॉर ऑल दोज ओरिएंटेशंस in which area vector makes 90 degree with magnetic field B। इसको नोट करो पहले। देखो इसका मतलब अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन वाइज इंडिकेट करें, ये भी समझ लेना, ऐसे भी कह सकते हो, सुन लीजिए इसी जगह। हम अगर इंडिकेट करें डायरेक्शन वाइज, तो मैंने कौन कौन से प्लेन बोले थे आपसे, एक तो फ्लोर, भाई एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, बी है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फ्लोर को हम क्या नाम दे रहे हैं, एक तो एक्स इसमें शामिल है और एक वाई शामिल है, यानी दो सिचुएशन, एक्स वाई प्लेन। या तो आप कह सकते हो, देखो
या फिर दूसरी सिचुएशन कौन सी हुई, एक्स और जेड, एक्स और जेड प्लेन। देखो मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैंने ये तो हर क्वेश्चन के लिए ये लाइन लिख दी। जितनी भी जगह आपसे ऐसी बात करेगा तो आप ये ध्यान रखना कि हर वो ओरिएंटेशन जिसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बी के साथ 90 बनाए। अब ये तुम प्रैक्टिकली ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने आपको ये दो फेस बताए, ये दोनों क्या बताएंगे आपको, बताइए 90 बनाएंगे। इसमें एक चीज कॉमन है, एक्स। तो हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं, जब कॉइल का प्लेन एक्स एक्सिस को एग्जिस्ट कर ले अपने में, देखो अगर ये कॉइल ऐसी रखी है, देखो प्लेन, तो इसमें एक्स शामिल हो रहा है कि नहीं, या कॉइल का प्लेन लेटा हुआ हो तो भी उसमें एक्स एक्सिस शामिल है कि नहीं, तभी तो 90 बन रहा है एरिया वेक्टर की, नहीं बताओ। तो हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इन दोनों को एक साथ लिखना हो तो हम कहेंगे व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल हैव एक्स एक्सिस। सिंपल बात ये भी तो कह सकते हैं, ये दोनों प्लेन किसके हैं, कॉइल के प्लेन है, और दोनों में क्या शामिल है, एक्स एक्सिस। ये जनरल मतलब लिखने के, डायरेक्शन लिखने के दो कई तरीके हैं, ओरिएंटेशन को देखने के बहुत तरीके हैं। ये हमारा अभी कौन सा पार्ट चल रहा था, बी पार्ट। अब हम आते हैं सी पार्ट पे, ध्यान से सुनना, अब सी पार्ट के बारे में बात करते हैं। पार्ट सी हमारा कह रहा है, देखो हमसे कि फॉर विच ओरिएंटेशन, यहां भी ओरिएंटेशन की बात हो रही है, देखो फॉर विच ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल द टॉर्क इज जीरो। टॉर्क जीरो कब होगा, सुनो फिर वही बात, एम बी साइन थीटा होता है, ये भाई जीरो कब होगा, थीटा जीरो के लिए तो होगा, फॉर थीटा जीरो टॉर्क मिनिमम, टॉर्क मिनिमम। एक बात तो क्लियर होगा कि नहीं बताओ, जब साइन जीरो होगा तभी तो, साइन जीरो होने का मतलब क्या, सुन लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर, हम प्लेन ऑफ द कॉइल वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन ऑफ द कॉइल पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर, तो हम सीधे एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे व्हेन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अच्छा, मैं अगर इसी जगह इसी क्वेश्चन में आपसे फाइंड करवाऊं, ये मेरी कॉइल है, ध्यान देना, बी हमारा एक्स एक्सिस पे है, और इस समय जिस ओरिएंटेशन में मैंने अपनी कॉइल को पकड़ रखा है, इसका एरिया वेक्टर भी दूसरी डायरेक्शन में है, देखो दोनों का एंगल क्या है। तो ये बताओ इस समय किस प्लेन में है, ऊपर वाली हाइट को हमने कौन सा एक्सिस लिया है, जेड, और इस वाली दीवार को कौन सी एक्सिस बोली थी, वाई बोली थी, तो ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन या जेड वाई प्लेन, जो भी बोलना चाहें आप, वाई जेड या फिर जेड वाई, कुछ भी बोले, तो ये वाई जेड प्लेन हुआ। यानी जिस समय कॉइल हमारी वाई जेड प्लेन पे होगी, उस समय एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, और उस समय टॉर्क हो जाएगा जीरो। तो इसको, ये जनरल स्टाइल हो गई, हर क्वेश्चन में स्टाइल चलेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो हम कहेंगे हियर व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल इज अलोंग वाई जेड प्लेन। बच्चा समझ रहे हो बात को, ये कोऑर्डिनेट बातें समझ में आ रही, कोऑर्डिनेट की, जब ये वाई जेड प्लेन के अलोंग हो जाएगी तब ये ओरिएंटेशन बनेगा ऐसा कि टॉर्क हो जाएगा जीरो। तुम बात समझ पा रहे हो ना, उस दिन पूछ रहे थे कि दिक्कत है मुझे, ये चीजें समझ पा रहे हो ना। एक और पार्ट है इसमें, देखो डी पार्ट पे आते हैं, आप किस में आते हैं, पार्ट डी पे आ जाइए। देखिए डी पार्ट हमारा क्या कह रहा, सुनिए, है नहीं, तो सी में हमने दो पार्ट कर दिए, अब सुनिए आगे, सी का अगला हिस्सा मतलब जो है उसको मैं बोल रहा हूं, करा व्हेन इज दिस इक्विलिब्रियम स्टेबल एंड व्हेन इज इट अनस्टेबल। तो सुनिए, दो तरह का स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, देखो इक्विलिब्रियम हैव टू टाइप्स, इक्विलिब्रियम हैव टू टाइप्स। कौन कौन से, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और सेकंड हमारा होता है अनस्टेबल। जितने टॉर्क वाले क्वेश्चन होंगे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, आप इतना देना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट और मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट कई हद तक एक जैसे होते हैं,
जो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यही तरह का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पूछता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी बात आए तो भी यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम तो दोनों आप समझ गए कि नहीं, बताओ, दो नाम होते हैं इसके। ये स्टेबल तब होता है जब सिचुएशन पैरेलल होती है, एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों कैसे हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जब एंटी पैरेलल हो जाएं, मतलब 180 डिग्री, पैरेलल में 0 डिग्री, थीटा कितना हो जाए 0, और थीटा अगर 180 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर थीटा 90 हो जाए तो इक्विलिब्रियम ही नहीं हुआ, वो हुआ नॉन इक्विलिब्रियम। वो क्या हुआ, देखो मेरी बात सुनना, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो रिजल्ट है, मैं यहां रिजल्ट लिखता हूं। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा मस्ट बी 0, फॉर अनस्टेबल थीटा मस्ट बी 180। तो थीटा 0 होने का मतलब M पैरेलल टू B, देखो M अगर B के पैरेलल हो, या दूसरी स्टाइल कह सकते हो, M डिपेंड किस पे करता है, एरिया वेक्टर पे, तो आप कह सकते हो एरिया वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर। देखो ये सिचुएशन यहां बोल रहा हूं मैं, कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में। यही बात इलेक्ट्रिक में अगर होती तो M की जगह P हो जाता, P मतलब डायपोल मोमेंट, याद है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो P अगर B के पैरेलल हो जाए कभी, वहां E होता, मतलब B की जगह वहां क्या होता है, E। तो यही सिचुएशन अगर इलेक्ट्रिक में होती तो हम कहते हैं व्हेन P पैरेलल टू E देन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। व्हेन P मतलब एंटी पैरेलल, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। M एंटी पैरेलल टू B, ये सिचुएशन समझ लो, ये अनस्टेबल। अगर कभी ये बात आ जाए व्हेन थीटा 90 नो इक्विलिब्रियम, तो ये किसी तरह का इक्विलिब्रियम ही नहीं हुआ। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा भी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई चंदा नहीं मांग रहे हैं, ये करना ही चाहिए तुम्हें।